Low pressure system are associated with clouds and precipitation that minimize temperature changes throughout the day, whereas high pressure system normally associate with dry weather and mostly clear skies with large diurnal temperature change due to greater radiation at night and greater sunshine during the day. लो प्रेशर में क्या होता है, जो हाई प्रेशर से एयर हमेशा लो प्रेशर की तरफ रहती है, हाई प्रेशर से एयर हमेशा लो प्रेशर की तरफ आती है। ये एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स है, ठीक। ये ऐसा होता है बैलेंस करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट को। तो ये लो प्रेशर जो है यहाँ पे सेंटर पे जब सारी तरफ से हवा आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, सारी तरफ से हवा यहीं आ रही है, तो हवा निकलेगी कहाँ, तो हवा निकलने के लिए फिर ये एक ऊपर का ही रास्ता बचता है, तो यहाँ हवा ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ जो है ये एयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये एडियाबैटिक कूलिंग होती है इसकी, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा होता है एल्टीट्यूड के साथ। एयर जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे वार्म वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है, कंडेंस होके वो आइस क्रिस्टल वगैरह में फॉर्म होता है, वहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन से जो है फिर आपका प्रेसिपिटेशन होता है, फिर रेन स्नोफॉल ये सब होता है, ठीक है। लो प्रेशर की वजह से स्टॉर्म और साइक्लोन बनते हैं, ठीक। यहाँ पे अर्थ स्पिन और कोरोलिस इफेक्ट का असर पड़ता है। कोरोलिस इफेक्ट की वजह से विंड का डायरेक्शन नॉर्थ में राइट साइड होता है और साउथर्न में लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। विंड जो है स्वर्लिंग मोशन में रहती है, जिसकी वजह से साइक्लोनिक फ्लो बनता है। स्वर्ल जो है काउंटर एंटी क्लॉकवाइज चलता है नॉर्थ में इक्वेटर के, और साउथ में चलता है क्लॉकवाइज, ठीक, इक्वेटर के। और अब हम हाई प्रेशर देखते, तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और लो प्रेशर से जब ये पूरा ऐसे जा रही है तो अब आएगी कहाँ से एयर, तो एयर आ रही है यहाँ से, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यहाँ हाइयर एल्टीट्यूड से, ठीक, सरफेस की तरफ आ रही है। ये जो बाहर एयर जा रही है इसके वजह से बनता है रीजन ऑफ डाइवर्जेंस। रीजन ऑफ डाइवर्जेंस की वजह से होता है नेट आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर सेंटर, ठीक है। इसकी वजह से हाई एयर का फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है। ये जो है इसके वजह से आपका बनता है एंटी साइक्लोन। जब आपका एयर नीचे आ रहा है तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एयर डिसेंडेंट एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से होता है एडियाबैटिक वार्मिंग, वार्मिंग की वजह से होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, उसके वजह से क्लियर स्काई और फेयर वेदर रहता है। बाकी ये कोरोलिस इफेक्ट का तो सेम इस पर भी असर रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले जनवरी के मंथ में प्रेशर और विंड को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोलर हाई है ये मोर प्रोमिनेंट रहता है विंटर में। पोलर एस्टरलीज से यहाँ पे आपकी विंड फ्लो होती है मिड एल्टीट्यूड की तरफ, ठीक। ट्रेड विंड जो है यहाँ पे वीक रहती हैं, जिसके वजह से ट्रेड विंड सिग्निफिकेंट रोल होता है वेदर पैटर्न में, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे जो ये एरिया है ये आपका है नॉर्थ पैसिफिक हाई, जो कि इस समय वीकर होता है, सॉरी वीकर होता है समर में, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक हाई जो है वो वीकर होता है समर में। यहाँ आपका एजोरस हाई है अटलांटिक में, ये वीकर होता है समर में, ठीक। यहाँ से कोल्ड एंड ड्राई एयर बाहर की तरफ जा रही होती है। यहाँ ये आपकी वेस्टर्लीज चल रही होती है, जो कि जिनका मूवमेंट होता है वेदर सिस्टम वो स्टॉर्म में इम्पोर्टेंट। ये आपका ITCZ आपका साउदर्न साइड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से रेनी एंड ह्यूमिड कंडीशन तैयार होता है। आपका 30 डिग्री से 30 डिग्री जो है स्टेबल एंड ड्राई कंडीशन रहती है, और सब ट्रॉपिकल हाई वीक रहता है जनवरी में। यहाँ पे आपका 45 टू 60 डिग्री प्रेसिपिटेशन एंड स्टॉर्म रहता है, क्योंकि लो प्रेशर का पैसेज रहता है। तो लो प्रेशर जो है वो ये पूरा एरिया लो प्रेशर में आ गया, ठीक है। ये लो प्रेशर एरिया हो गया। अब आपका हाई प्रेशर जो है वो यहाँ है, ये आपका हाई प्रेशर है। अब इसमें हम विंड डायरेक्शन अगर देखें तो ये आपकी विंड डायरेक्शन हो जाती है
नॉर्थ साइड में। ये आपका है इक्वेटर। इक्वेटर के पहले हम ऊपर वाली तरफ देखते हैं, तो ये आपकी विंड डायरेक्शन है इक्वेटर के नॉर्थ में। ठीक, ये जनवरी में विंड का फ्लो दिखा रहा है। ये लो प्रेशर की तरफ आपका विंड आ रहा है, हाई प्रेशर से जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम साउथ साइड में इसका फ्लो देखते हैं, इक्वेटर के साउथ में। तो ये आपका विंड फ्लो है। अभी इसके नाम भी देखने हैं, सबके नाम देखे जाएंगे। ये आपका हाई जोन है। ठीक, हाई जोन। अब नाम देखते हैं। तो ये आपका वेस्टर्लीज हो गया। ठीक, यहाँ जो है ये आपकी वेस्टर्लीज है। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जनवरी में। यहाँ आपका डोल्ड्रम्स है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड है, ये वेस्टर्लीज हो गई। ये आपका है रोरिंग फोर्टीज़, यहाँ वेस्टर्लीज है, नॉर्थ वेस्ट मानसून और साउथ ईस्ट ट्रेड्स। यहाँ वेस्टर्लीज, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। ठीक, अब हम देखते हैं प्रेशर और विंड जुलाई में। जुलाई में प्रेशर एंड विंड देखते हैं। तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर आपका यहाँ बन रहा है, लो प्रेशर आपका यहाँ पे बन रहा है। इसमें लो प्रेशर आपका यहाँ बन रहा है। ठीक, और अब आपका हाई प्रेशर अगर देखा जाए तो हाई प्रेशर आपका ये है, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है। साउथ में आपका हाई प्रेशर ज़्यादा है और नॉर्थ में आपका लो प्रेशर ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे जो है अब देखते हैं अगर हम 30 डिग्री से 30 डिग्री, तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई जो है, यहाँ पे इंटेंस सोलर हीटिंग रहती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो हाई प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ये 45 डिग्री से 60 डिग्री जो है ये मिड लैटिट्यूड लो रहता है, तो इसलिए यहाँ लो प्रेशर एरिया बन रहा है, ये लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके वजह से साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। इसकी वजह से अनसेटल्ड वेदर रहता है, रेन, थंडरस्टॉर्म, ये सब आ सकता है। यहाँ पे जो है, यहाँ इस एरिया में आपका जो है वो ITCJ का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होती है और ट्रेड विंड्स रहती हैं इधर। ठीक, तो अब यहाँ पे हम वो देखते हैं, लो प्रेशर से आपका विंड डायरेक्शन ये है जुलाई के मंथ में। ये विंड डायरेक्शन से जुलाई में। ठीक है, हाई प्रेशर से विंड हमेशा बाहर की तरफ जाएगी और लो प्रेशर में विंड अंदर की तरफ आएगी। लो प्रेशर में जब अंदर की तरफ आएगी तो विंड का डायरेक्शन, निकलने का रास्ता कुछ और नहीं, बस ऊपर ही है, तो वो ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, और हाई प्रेशर में विंड ऊपर की तरफ से नीचे आएगी, साइड में आके साइड की तरफ निकलेगी। ये आपका हो गया डायरेक्शन विंड्स का।
अब हम यहाँ पे नाम देख लेते हैं विंड्स के। ये सॉरी, वेस्टर्लीज ये है, यहाँ वेस्टर्लीज है, ठीक, ये वेस्टर्लीज है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड ये है। उसके बाद आपका डोल्ड्रम्स है यहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है। यहाँ साउथ ईस्ट मानसून है, साउथ ईस्ट ट्रेड्स, साउथ ईस्ट मानसून, जुलाई के समय में साउथ ईस्ट मानसून इंडिया की तरफ, ठीक, ये साउथ ईस्ट ट्रेड्स है। यहाँ आपका वेस्टर्लीज है, ये रोरिंग फोर्टीज है, ये वेस्टर्लीज, ठीक। इसके बाद अब हम देखते हैं टेम्परेचर जनवरी के महीने में। तो आपका सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है वो आपका ये एरिया आपका हाई टेम्परेचर वाला जोन हो जाता है। ये अबव 32 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर वाला एरिया हो गया, ठीक। ये उसके बाद जो है ये आपका है 24 टू 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपका 24 टू 32 डिग्री सेल्सियस का एरिया हो गया। इसके बाद आपको 16 टू 24 का ये रीजन, आपका 16 टू 24 का रीजन है। ये आपका 16 टू 24 डिग्री सेल्सियस का रीजन है। इसके बाद आपका है 8 टू 16, तो 8 टू 16 का रीजन ये है। यहाँ पे आपका 8 टू 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ये एरिया जो है ये है 0 टू 18 का रीजन। यहाँ 0 टू 18 का रीजन ये है। -8 टू 0 का अगर देखा जाए तो ये है -8 टू 0, -8 टू 0 डिग्री सेल्सियस का रीजन। इसके ऊपर जो है ये वाला, ये है आपका -16 टू -8, -16 टू -8 का टेम्परेचर एरिया। इसके बाद है -24 टू -16, वो आपका ये रीजन है। ये आपका रीजन -24 टू -16 का रीजन है। यहाँ पे अब जो बिलो 24 है वो ये एरिया है, ये बिलो 24 डिग्री सेल्सियस का एरिया है। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर जुलाई के मंथ में। तो अबव 32 देखा जाए तो आपका ये एरिया अबव 32 है। इसके बाद अगर हम देखें 24 टू 32, तो वो आपका ये एरिया है। अबव 24 टू 32 आपका ये पूरा एरिया आ रहा है। सिक्सटीन टू 24 देखा जाए तो ये एरिया आपका आ रहा है 16 टू 24, ठीक है। 8 टू 16 देखा जाए तो ये एरिया आपका 8 टू 16 है, 8 टू 16। जीरो टू 8 देखा जाए तो ये एरिया है, ये आपका 0 टू 8 डिग्री सेल्सियस है। -8 टू 0 डिग्री सेल्सियस ये है, और बिलो -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ है जुलाई के मंथ में।